31 जुलाई को पटना के आईएमए हॉल में कर्ज मुक्ति महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये कर्ज मुक्ति महिला सम्मेलन इसलिए किया जा रहा है कि पूरे बिहार में हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने चाहे जितनी घोषणा की महिला सशक्तिकरण की, सच्चाई ये है कि आज बिहार की महिलाएं भारी तबाही झेल रही हैं। भयानक गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम वजहों से महिलाओं के लिए आज अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। और कोई छोटी सी भी ज़रूरत जब उनके सामने चली आती है, घर में कोई बीमार पड़ जाए, कोई आर्थिक संकट आ जाए, तो सिवाय कर्ज लेने के उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं रहता है। लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद भी हम देख रहे हैं कि हमारे राज्य में, हमारे देश में महिलाओं को आसानी से कर्ज, सरकारी कर्ज, सस्ते दर पर कर्ज नहीं मिल रहा है। महिलाएं आज माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के चंगुल में फंसती जा रही हैं। एक बार वो कर्ज लेती हैं, उस कर्ज को चुकता करने के लिए उनको दोबारा कर्ज लेना पड़ रहा है। चूँकि इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर नियंत्रण के लिए सरकार की कोई नियामक संस्था कहीं नहीं दिखती है। इनके सूद का दर क्या होगा, ये अपनी किस्त वसूली के लिए कौन सा तरीका अख्तियार करेंगे, इस पर सरकार का कहीं से कोई गाइडलाइन नहीं है और कोई दिशा निर्देश ये मानते भी नहीं है। देर रात तक जाके महिलाओं के घर में बैठे रहते हैं। इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं को कि आज हम लोग देख रहे हैं कि इस माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की प्रताड़ना के कारण कई जगह महिलाओं की आत्महत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। घर छोड़कर पूरे परिवार के पलायन की घटना सामने आ रही है और तमाम तरीके से बहुत सारे लोगों को अपना घर तक बेचना पड़ा है, अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी है। तो परिवार की खुशहाली के लिए वो कर्ज लेते हैं, लेकिन कर्ज लेने के बाद उनका पूरा परिवार परेशान हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है। ये आज बिहार की सच्चाई है। बिहार में जो जीविका समूह है, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन जीविका समूह के जरिए भी समूह की आम महिलाओं को कहीं रोजगार नहीं मिला हुआ है, बल्कि समूह की जो महिलाएं हैं कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के तहत उन्हीं से हमारी सरकार पैसा वसूलती है जीविका कैडर्स के मानदेय के लिए। तो न उनके सामने रोजगार है, न वो जो बचत कर रही हैं उस बचत के जरिए वो कोई उसके लाभ उनके सामने मिल रहा है। इसलिए आज जो जीविका समूह की महिलाएं हैं वो भी बहुत ही परेशान हालत में है। तो इन तमाम सवालों को लेकर आपवा और भाकपा माले के जरिए बिहार के गांव-गांव में जो हम लोगों ने बैठकें की हैं, हमने देखा है कि हर जगह महिलाओं में ज़बरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है, क्योंकि वो परेशान हैं कि आज अपनी वो ज़िंदगी को कैसे चलाएं। हम लोगों के सामने ये बड़ा सवाल है कि हमारी सरकार आज़ादी के इतने साल बाद, जबकि महाजनी व्यवस्था को ख़त्म होना चाहिए था, उस महाजनी व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का काम हो रहा और हमारी सरकार इस मामले में पूरी तरह से इन महाजनों के संरक्षण का ही काम कर रही है। तो बिहार की महिलाएं पटना में जुट रही हैं ये मांग करते हुए कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो अत्याचार है उस अत्याचार पर रोक लगाया जाए। महिलाओं के जो छोटे कर्ज हैं, 2 लाख रुपए तक का कर्ज, ये कर्ज सरकार माफ़ करे। इस देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों के कर्ज माफ़ हो जा रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं मजबूरी के कारण अपने कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रही हैं, उनका कर्ज माफ़ नहीं हो रहा है। तो हमारी मांग है कि महिलाओं का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ हो। बिहार के हर पंचायत में सरकारी बैंक खोले जाए। खाता तो मोदी जी ने कहा कि हमने सभी महिलाओं का खाता खुलवा दिया है, लेकिन उस खाते में कोई पैसे का लेन देन नहीं हो पा रहा है, उस खाते से उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर बैंक होता हर पंचायत में और 2% सूद की दर पर छोटे जो कर्ज हैं वो महिलाओं को दिए जाएं, हम इस मांग को उठा रहे हैं, क्योंकि जो महंगे कर्ज हैं वो महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल है। जो ब्याज का दर जिस तरीके से 10% महीने तक जो नीचे महाजन ले रहे हैं, या जो बैंक का भी जो सूद का दर है, वो छोटा कर्ज लेने वाली महिलाएं उसको पूरा नहीं कर सकती हैं। इसलिए 2% सालाना सूद की दर पर महिलाओं को सरकारी बैंक से कर्ज मिले। हम लोग इस सवाल को उठा रहे हैं कि बिहार में जो जीविका समूह की महिलाएं हैं,
सभी महिलाओं के लिए ये सरकार रोजगार का इंतजाम करे और उनकी जो जमा राशि है उसकी लूट बंद हो, उसमें जो भ्रष्टाचार है वो बंद हो। जो सहारा में महिलाओं ने अपना पैसा जमा कर रखा था, आज उनका पैसा भी गबन कर लिया गया है। सहारा की महिलाओं का भी पैसा वापस किया जाए। इन सारे सवालों को लेकर बिहार की सैकड़ों महिलाएं 31 जुलाई को पटना के आईएमए हॉल में आएंगी। वो अपनी बातें रखेंगी। हम बिहार के तमाम प्रबुद्ध लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि उनकी बातों को सुने और ये जो कर्ज का फंदा गरीब महिलाओं के गले में डाल दिया गया है, इस फंदे से निकलने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए बिहार की महिलाओं के आंदोलन का आप साथ दें।